Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 5th of October 2024. तो आज हम 5 अक्टूबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। In today's lecture, first we will discuss some important international news। तो पहले कुछ हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज बन रही है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज है, कोई स्कीम से रिलेटेड कोई न्यूज है, या किसी कंट्री में कोई अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज है, लाइक कहीं कहीं पर कोई सीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, या फिर किसी कंट्री की कोई करेंसी से रिलेटेड न्यूज है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो सब हम इंटरनेशनल समाचार या अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। इंटरनेशनल न्यूज के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय समाचार। तो केंद्र सरकार के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके जो इनिशिएटिव्स हैं, उसकी जो स्कीम्स है, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी हम नेशनल न्यूज में कवर करेंगे। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी बैंकिंग और फाइनेंस, जिसमें हम बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड, रिसेंटली बैंकिंग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिसेंटली बैंकिंग कोई इनिशिएटिव या कोई एमओयू साइन किया गया बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती है वो कवर करेंगे। फोर्थ हमारी न्यूज होगी डिफेंस न्यूज, रक्षा समाचार। फिफ्थ होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड समाचार। सिक्स्थ होगी हमारी स्पोर्ट्स न्यूज। सो जो खेल समाचार होंगे वो कवर करेंगे। सेवंथ में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिनों की खबरें, इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ेस। नाइन्थ में हम अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड समाचार देखेंगे। देन रिसेंटली सबमिट ऑन कॉन्फ्रेंस से सम्मेलन और शिखर सम्मेलन से रिलेटेड, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कवर किया है। तो ये आज हमारी 10 कैटेगरीज होंगी जिसके अंदर हम न्यूज कवर करेंगे, और लास्ट में हम कंप्लीटली क्विक रिवीजन देखेंगे सेशन का। So the image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो आवर फर्स्ट इंटरनेशनल न्यूज। तो यूके ने चाकोस द्वीप समूह, जो चाकोस आइलैंड है, द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है। तो जो चैकोस आइलैंड्स हैं वो मॉरिशस के आसपास है, तो यूनाइटेड किंगडम ने एग्री किया है कि वो चाकोस द्वीप समूह की क्या करेगा, जो बेसिकली संप्रभुता है, जो सोवर्निटी है, वो किसको सौंप देगा, मॉरिशस को सौंप देगा। तो भारतीय महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्ताक्षर की जाएगी। समझौता डिएगो गार्सियो पर अमेरिकी सैन्य अड्डे के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करता है। यह कदम मॉरिशस को द्वीप समूह पर संप्रभुता पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। क्लियर? तो याद रखना है, यूके ने एग्री कर लिया ट्रांसफर चेकोस आइलैंड सोवर्निटी टू मॉरिशस। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट की गई है। तो मीटिंग जो है वो 15 से 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में कंडक्ट होनी है। तो भारत की तरफ से अगर हम बात करें तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं जयशंकर जी, वो 9 साल बाद एससीओ की बैठक के लिए कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। तो विदेशी मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर, जो पाकिस्तान में एससीओ सरकार प्रमुखों की बैठक के लिए भारत की प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करेंगे। बैठक 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में निर्धारित है। ये यात्रा 2015 के बाद से पाकिस्तान में किसी भारतीय विदेश यात्री की पहली यात्रा है। एससीओ के क्षेत्रीय सहयोग एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा बिना किसी द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि के। क्लियर? तो विदेशी मंत्री जयशंकर जी 9 साल बाद पाकिस्तान जाएंगे, किस लिए, पर्पस क्या होगा, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है। सो कैबिनेट ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन को क्या दी है, अभी मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी है।
इस पहल का उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पाद को बढ़ावा देना है। मिशन खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस स्वीकृति ने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम को भी चिन्हित किया है। तो कैबिनेट ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन को क्या दी है, अभी रिसेंटली मंजूरी दी है। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। तो नेशनल न्यूज से तो जो हमारा डाक विभाग है विच इज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और अमेजन ने एक साथ यूनाइट होकर डिलीवरी सर्विसेज को एनहेंस करने के लिए समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए। तो दो ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्टल डिपार्टमेंट है हमारा और अमेजन, तो दोनों ने डिलीवरी को, जो डिलीवरी सेवाएं हैं, सर्विसेज है, उनको एनहेंस किया जा सके, ई कॉमर्स क्षेत्र में लॉजिस्टिक क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इसके लिए आपस में क्या किया है, साझेदारी की है। सहयोग से रोजगार सृजन में सहायता मिलने और आर्थिक विकास में योगदान की भी उम्मीद है। डीओपी की व्यापक पहुंच और अमेजन के संस्थानों का संयोजन इस क्षेत्र को सशक्त बनाएगा। तो याद रखना, डाक विभाग और अमेजन ने डिलीवरी सेवाओं को बढ़ाने के लिए एकजुटता दिखाई है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपवेज मिनिस्टर हैं सर्बानंदा सोनोवाल, जिन्होंने अभी लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन। तो जो क्रूज भारत मिशन है ये किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के थ्रू स्टार्ट किया गया और इसके मिनिस्टर कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। तो केंद्रीय मंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल ने भारत के क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया है। क्रूज भारत मिशन का लक्ष्य 2024 में 4.6 लाख क्रूज यातायात को 2047 तक 50 लाख तक दोगुना करना है, जिससे 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक 3 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। मिशन का ध्यान बुनियादी ढांचे के विकास, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सतत प्रथाओं पर केंद्रित है। इस क्षेत्र में रोजगार अंतिम चरण पर बढ़कर बेसिकली 1 लाख से 4 लाख होने की भी उम्मीद है। क्लियर। नेक्स्ट है जल ही अमृत योजना। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, नेशनल न्यूज है हमारी, जल ही अमृत योजना। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने अभी जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अमृत 2.0 के तहत जल ही अमृत योजना के शुभारंभ की घोषणा की। योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पुनः उपयोग के लिए पानी के पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण पर केंद्रित है। स्वच्छ जल क्रेडिट प्रणाली का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीवरेज उपचार संयंत्रों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करना है। एसटीपी को उनकी स्टार रेटिंग और स्वच्छ जल क्रेडिट के आधार पर प्रोत्साहन दान किया जाएगा। तो याद रखना है, जल ही अमृत स्कीम 2.0 के तहत किसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल जी के थ्रू स्टार्ट की गई। डन। नेक्स्ट है नेशनल न्यूज। तो एएसआई जो भारत का एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, उसने बताया है कि विनिर्माण उद्योग में कुल रोजगार फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना बढ़ा है, भारत का 7.5% बढ़ा है, 7.5% बढ़ा है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में विनिर्माण उद्योग में कुल रोजगार में 7.5% की वृद्धि का खुलासा किया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में रोजगार 1.85 करोड़ तक पहुंच गया, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1.72 करोड़ था। सर्वेक्षण अप्रैल 2022 से मार्च 2023 की अवधि को कवर करता है। व्यक्ति प्रति औसत वेतन फाइनेंशियल ईयर 2022 की तुलना में 6.3% बढ़ गया है। क्लियर। नेक्स्ट है बैंक एंड फाइनेंशियल न्यूज। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन के मील के पत्थर को पार कर गया है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 बिलियन से अधिक हो गया है। 2024 के 27 सितंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह तक जो भंडारण था वो लगभग 704.89 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। यह 12.58 बिलियन की रिकॉर्ड वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें विदेशी मुद्रा संपत्ति 10.4 बिलियन बढ़ गई। आरबीआई की डॉलर खरीद, अनुकूल मूल्यांकन समायोजन और सोने की बढ़ती कीमतों को इस वृद्धि का श्रेय दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस न्यूज है। फेडरल बैंक ने
चैटबॉक्स फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन जोड़ने के लिए भाषिणी के साथ साझेदारी की है। तो किस किस के साथ? भाषिणी और फेडरल बैंक का क्या हुआ है, अभी कोलैबोरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, ताकि चैटबॉक्स फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन को जोड़ा जा सके, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, उनको सपोर्ट किया जा सके। तो इस सहयोग का उद्देश्य बैंक के एआई चैटबॉक्स फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन को एकत्रित करना है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थानीय भाषा बैंकिंग के लिए प्रेरित है। फेडी ऐप हिंदी, बंगाली, तमिल और मराठी सहित 14 भारतीय भाषाओं में उपयोगकर्ताओं की सहायता करेगी। तो फेडी क्या है? फेडरल बैंक की एआई चैट बॉक्स है, जो शिकायत या सुझाव से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करती है। तो वहां पर अभी फेडरल बैंक ने भाषिणी के साथ क्या किया है? समझौता किया, ताकि वहां पर और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको भी इंक्रीज किया जा सके। नेक्स्ट, बैंक एंड फाइनेंस सेबी ने एस्टेब्लिश किया है एफपीआई आउटरीच सेल फॉर सीमलेस मार्केट एक्सेस। तो सेबी ने निर्बाध बाजार पहुंच के लिए एफपीआई आउटरीच सेल की स्थापना की है। तो यह प्रकोष्ठ एफपीआई के साथ सीधे जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन्हें भारतीय प्रतिभूति बाजार तक निर्बाध रूप से पहुंचाने में सहायता करेगा। यह पूर्व आवेदन चरण के दौरान संभावित एफपीआई को मार्गदर्शन प्रदान करेगा और ऑनबोर्डिंग चरण के दौरान समर्थन करेगा। एफपीआई द्वारा सामना की जाने वाली परिचालन चुनौतियों को हल करने का भी उद्देश्य है। क्लियर? बैंक और फाइनेंस से ही है टीगा। बेसिकली टीगा इन्वेस्टमेंट को ड्रीम 11 में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिल गई है। तो टीगा अभी क्या है, जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने क्या कर दिया है, जो टीगा ऑर्गेनाइजेशन है उसको परमिशन दे दी है कि वो ड्रीम 11 में क्या कर सकती है? साझेदारी कर सकती है। यह सौदा 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का और टेनेंस होल्डर के ड्रीम स्पोर्ट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय के बाद हुआ है। टीगा एग्जिस्शन क्रॉप थर्ड ड्रीम स्पोर्ट्स के एक मौजूदा शेयर धारक से पसंदीदा स्टॉक और कुछ अधिकार खरीदेगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हरी चैनल मार्क के तहत मंजूरी दी, जो भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव के जोखिम को इंगित नहीं करता। क्लियर? तो टीगा इन्वेस्टमेंट को ड्रीम 11 में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है काजिंद 2024। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है डिफेंस से। तो काजिंद, का से है कजाकिस्तान, इंड से है इंडिया। तो यहां से नाम से आप समझ सकते हैं कि जेड कजाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाला एक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं काजिंद की, तो इस बार काजिंद का 8वां संस्करण कंडक्ट किया जा रहा है। कब कंडक्ट की स्टार्ट हुआ? ये 30 सितंबर 2024 को स्टार्ट हुआ। और कहां पर ये अभ्यास स्टार्ट हुआ है? तो इस बार ये कंडक्ट किया गया ओली, उत्तराखंड में। तो पहले तो ये याद रखना है काजिंद का कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण है। और कहां पर कंडक्ट किया गया है? उत्तराखंड में। किस किस के बीच में होता है काजिंद? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो यह अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के अध्याय 7 के तहत संयुक्त उप परंपरागत अभियानों पर केंद्रित है। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के 120 कर्मियों ने कजाकिस्तान की भूमि सेना और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर के साथ भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना और दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। तो याद रखना है आपको काजिंद, इंडिया और कजाकिस्तान का 8वां संस्करण, जो उत्तराखंड के ओली में कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में एवीजीसी के लिए एनसीओ की स्थापना को मंजूरी दी है। तो पहले तो हमें ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए, व्हाट इज एवीजीसी एंड व्हाट इज एनसीओई। तो एनसीओ की बात करूं तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, और एवीजीसी है एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि जो हमारा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो एवीजीसी को एस्टेब्लिश कर सकता है। कहां पर? मुंबई में। एनसीओई की बात करें तो इसको एडमिनिस्टर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, जिसका पर्पस होगा भारत की इकोनॉमी को बढ़ाना और जो रोजगार है उसके नए अवसर को पैदा करना। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक धारा 8 कंपनी के रूप में
स्थापित की जाएगी, जिसमें फिक्की और सीआईआई की साझेदारी होगी। केंद्र भारत की बौद्धिक संपदा बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और एवीजीएस एक्सआर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए एक इंक्यूबेटिव सेंटर के रूप में भी कार्य करेगा। तो याद रखना है, यूनियन कैबिनेट को ने परमिशन दे दी एनसीओई को कि वो एवीजीसी स्टैब्लिश कर सके, कहां पर, मुंबई में। नेक्स्ट है अडानी ग्रीन इंडिया लिमिटेड ने अभी समझौता किया है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ, ताकि नेट जीरो बेसिकली जो भारत में डीकार्बोनाइजेशन है मार्च में सहायता के लिए नेट जीरो अलायंस के लिए उपयोगिता में शामिल हो सके। तो एजीईएल और एईएसएल ने भारत की डीकार्बोनाइजेशन मार्च में सहायता के लिए नेट जीरो अलायंस के उपयोगिता के रूप में शामिल हुए हैं। दोनों कंपनी 2050 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखती हैं, जो भारत के व्यापक ऊर्जा संक्रमण उद्देश्यों के साथ मेल खाता है। एजीईएल का लक्ष्य 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में 10% का योगदान देना है, जिसका लक्ष्य 50 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। एईएसएल नवीकरणीय ऊर्जा संचालन के लिए ग्रिड विश्वसनीयता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है और 2030 तक प्रत्यक्ष उत्सर्जन को 72.7% तक कम करने का भी लक्ष्य रखता है। क्लियर। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहा है। आईआईए खगोल विदों ने कोडाइक्लोन डेटा के 100 वर्षों का उपयोग करके सूर्य के क्रोमोस्फेयर के अंतर घूर्णन का मानचित्रण तैयार किया है। तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने यह खोज की कि सूर्य का वर्णमंडल उसकी भूमध्य रेखा से ध्रुव तक अलग अलग गति से घूमता है। कोडाइल्कॉन और वेधशाला के 100 वर्षों के दैनिक रिकॉर्ड का उपयोग करके यह खोज की गई थी। सूर्य का घूर्णन जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे तेज होता है, प्रतिदिन 13.98 डिग्री, और ध्रुवों की ओर धीमा हो जाता है, जो 80 डिग्री अक्षांश प्रतिदिन 10.5 डिग्री घूमता है। साक्ष्य सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसकी गतिविधि चक्रों के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो याद रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने अभी क्या किया है, क्रोमोस्फेयर का जो रोटेशन है सन का, उसके 100 ईयर के डेटा के बेस पे आकलन किया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स न्यूज। रैपिड फायर पिस्टल जो इवेंट अभी कहां पर कंडक्ट किया गया था, लीमा पेरू में कंडक्ट किया गया था। तो अभी आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में जो भारतीय पुरुष टीम है उसने क्या जीत लिया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यह कार्यक्रम कहां पर किया गया, पेरू में 25 पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल श्रेणी में आयोजित किया गया था। विजेता तिगड़ी में राजवर्धन पाटिल, मुकेश नीलानवी और बेसिकली हरसिमार सिंह राठा शामिल थे। यह जीत निशानेबाजी खेलों में भारत की बढ़ती प्रशंसाओं में इजाफा भी करती है। तो याद रखना, भारतीय पुरुष टीम ने रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता। और कहां पर कंडक्ट किया गया है, लीमा पेरू में ये इवेंट कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करूं तो विश्व शिक्षक दिवस 2024। तो हर साल 5 अक्टूबर को हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड टीचर डे। नेशनल टीचर डे अगर हम बात करें तो 5 सितंबर को बनाते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ल्ड टीचर डे की। तो विश्व शिक्षा दिवस हर साल 5 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के शिक्षकों के अमूल्य योगदान और सम्मान को प्रदर्शित करता है। यह समाज में आकार देने वाले शिक्षकों के गहरे प्रभाव की भी याद दिलाता है। 2024 की अगर हम थीम की बात करें तो शिक्षकों की आवाजों का मूल्यांकन, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस, शिक्षा के लिए एक नया सामाजिक अनुभव टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। तो वर्ल्ड टीचर डे जो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, एनुअली 5 अक्टूबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वी आर टॉकिंग अबाउट द विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, जो कब मनाया गया, 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। तो विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को एक सुरक्षित और मजबूत पर्यावरण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे 2024 की अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम रही है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन के माध्यम से सुदृढ़ समुदायों का निर्माण।
इस दिन का उद्देश्य हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और मानव कल्याण के बीच के संबंध को प्रदर्शित करना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ द्वारा WEHD को 2011 में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। तो ऑफिशियली कब डिक्लेयर किया गया था इसे? 2011 में। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। तो खाद्य हानि और अपशिष्ट जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो प्रतिवर्ष 29 सितंबर को हम खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का उद्देश्य खाद्य हानि और अपशिष्ट मुद्दों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है और इसे हल करने के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देना है। 2024 के इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट की बात करें तो इसका विषय रहा है खाद्य हानि और अपशिष्ट में कमी के लिए जलवायु वित्त। इस आयोजक का सह आयोजन खाद्य और कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया। क्लियर? तो इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट, सितंबर 29, 2024। नेक्स्ट है हाइफा दिवस। तो हाइफा दिवस 30 सितंबर को भारतीय सेना द्वारा प्रतिवर्ष उन शहीदों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने 30 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई लड़ी थी और उसमें बलिदान दिया था। जोधपुर और मैसूर लांसरों के शहीद सैनिकों की स्मृति में एक स्मारक सेवा आयोजित की जाती है। 1918 में भारतीय सैनिकों द्वारा इजराइल के हाइफा की मुक्ति का दिन भी मनाया जाता है। तो भारत के दूतावास, राजनयिक और इजराइल सरकारी अधिकारी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाइफा युद्ध कब्रिस्तान में एकत्रित हुए। तो याद रखना इंपॉर्टेंट डे है हाइफा दिवस 2024, जो कब सेलिब्रेट किया गया? 23 सितंबर। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट। तो हुरुन इंडिया ने अंडर 35 की एक सूची जारी की है जिसे अंडर 35 फीचर के नाम से जाना जाता है, जिसमें ईशा अंबानी, पारिता पारिक और गजल अलग शेख युवा उद्यमियों में शामिल हुए। तो हुरुन इंडिया के 2024 हुरुन इंडिया अंडर 35 के उद्घाटन संस्करण में ईशा अंबानी, परिता पारिक और गजल अलग युवा उद्यमियों में शामिल हुए। सूची में शीर्ष पर अंकुश सचदेवा शेयर चैट और मोज के CEO हैं, जो सूची में सबसे युवा उद्यमी भी। अन्य उल्लेखनीय नामों में आकाश अंबानी, अलक पांडे, रोमन सैनी और विदित आत्रेय शामिल। हुरुन इंडिया की शुरुआत 2012 में हुई थी। यह एक प्रमुख अनुसंधान लग्जरी प्रकाशन और इवेंट्स समूह है या इवेंट्स ग्रुप है। क्लियर? तो हुरुन इंडिया अंडर 35 याद रखना है आपको, किस किस को शामिल किया गया और कौन कौन बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे किस किसने अटेंड किया। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो भारतीय सिनेमा की जगत के बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं दादा साहब फाल्के। तो इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी मशहूर अभिनेता है मिथुन चक्रवर्ती, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो व्यवृद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वे इस पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री किसके थ्रू की गई? अश्विनी वैष्णव जी के थ्रू की गई। तो मिथुन चक्रवर्ती ने विभिन्न भाषाओं में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और एक ही वर्ष में सबसे अधिक फिल्में रिलीज करने का विश्व रिकॉर्ड भी किसके नाम है? मिथुन के नाम है। उन्होंने 2024 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो याद रखना है दादा साहब फाल्के इंपॉर्टेंट अवार्ड है, किसको दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसेस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया था, इंडियन वाटर वीक। तो भारतीय जल सप्ताह का 8वां संस्करण 17 से 20 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी द्वारा किया गया था। 2024 की थीम की बात करें तो समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग 2024 की थीम थी। जल शक्ति मंत्रालय 2012 से द्विवार्षिक रूप से IWW आयोजित करता आ रहा है। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। सबसे पहले हमने कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार डिस्कस किए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा कि अभी यूनाइटेड किंगडम एग्री हो गया है जो चैगोस आइलैंड्स है उनकी सोवर्जिनिटी को किसको सौंपने के लिए? मॉरिशियस को सौंपने के लिए।
नेक्स्ट हमने देखा था कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो अभी पाकिस्तान की विजिट करेंगे। 9 साल बाद कोई डिप्लोमेट्स होगा जो पाकिस्तान जाएगा इस पोस्ट का। क्यों पाकिस्तान जाने की जरूरत पड़ी है? क्योंकि पाकिस्तान में अभी क्या कंडक्ट की जाएगी, संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। नेक्स्ट हमने कुछ नेशनल न्यूज देखे जिसमें हमने देखा कि कैबिनेट क्या कर रही है, नेशनल मिशन के तहत जो ऑयल सीड प्रोडक्शन है, जो तिलहन उत्पादन है, उसको बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। उसके साथ साथ हमने पोस्ट और अमेजन का टाइप देखा था, जिसमें दोनों मिलकर डिलीवरी सर्विसेज को क्या करेंगे और ज्यादा एनहेंस करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के थ्रू हमने देखा था सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया है क्रूज भारत मिशन, जिसमें जो क्रूज के थ्रू पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। और जल ही अमृत मिशन हमने देखा था जल शक्ति मंत्रालय के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किया गया। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा था एएसआई का डेटा, जिसमें कहा गया है कि जो भारत में एम्प्लॉयमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वो इंक्रीज हुआ है। और कितना इंक्रीज हुआ है? वो 7.5% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट हमने बैंकिंग और फाइनेंस से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो पहली बार 700 मिलियन के मील के पत्थर को पार कर गया है। फेडरल बैंक ने चैट बॉक्स फेडी में स्थानीय भाषा समर्थन जोड़ने के लिए भाषिनी के साथ साझेदारी की। तो हमने भाषिनी और फेडरल बैंक का टाइप देखा, जिसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज को लाने के लिए, ताकि जो लोग हैं वो अलग अलग भाषाओं में क्या कर सकें, शिकायत कर सकें या समाधान ले सकें या किसी भी क्वेश्चंस का हल प्राप्त कर सकें फेडी एप्लीकेशन के थ्रू या चैट बॉक्स के थ्रू। तो अब बेसिकली जो भाषिनी है वो यहाँ पर वर्नाकुलर लैंग्वेज को डालने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट हमने बैंक और वित्त से कुछ न्यूज देखी। सबसे पहले तो हमने सेबी से देखी थी, इसने एस्टेब्लिश किया एफपीआई आउटरीच सेल फॉर सीमलेस मार्केट एक्सेस। बाजार पहुंच के लिए एफपीआई आउटरीच सेल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हमने टीगा से देखा था ड्रीम 11 में अभी से सीसीआई के थ्रू एनओसी मिल गई है कि वो सीसीआई में क्या कर ड्रीम 11 में क्या कर सकता है, अपनी हिस्सेदारी ले सकता है। स्पोर्ट्स न्यूज या डिफेंस न्यूज, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो डिफेंस न्यूज में हमने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखी थी भारत और कजाकिस्तान के बीच, जिसे उत्तराखंड में शुरू किया गया और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? काजिन। नेक्स्ट हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुंबई में एवीजीसी के लिए एनसीओई की स्थापना को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ हमने एजीईएल और एईएसएल का जॉइंट वेंचर देखा था फॉर नेट जीरो अलायंस टू एड इंडिया डिकार्बनाइजेशन टिल मार्च। उसके साथ साथ हमने देखा था कि जो आईआईए एस्ट्रोनॉम्स है, उन्होंने मैप्स के थ्रू डिफरेंट रोटेशन का पता लगा लिया है क्रोमोसोम्स का, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हाई स्पीड में होती है और उसके अलावा पोल्स में लो स्पीड में होती है। स्पोर्ट्स से भी हमने न्यूज देखी थी। स्पोर्ट्स से हमने क्या देखा था? तो गोल्ड ग्लोरी जो इंडियन मैन है उसने जीत लिया है गोल्ड इन रैपिड फायर पिस्टल इन मेन टीम ट्रम्प। तो भारतीय पुरुष टीम ने रैपिड फायर पिस्टल में विजय प्राप्त की है। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण दिन के समाचार देखे, जिसमें हमने देखा विश्व शिक्षक दिवस। तो ये एक तो होता है नेशनल टीचर्स डे, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? विश्व शिक्षक दिवस की हम बात कर रहे हैं, जो 5 अक्टूबर को 2024 को मनाया गया। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो ये 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो 29 सितंबर 2024 को मनाया गया। और उसके बाद हमने देखा हाइफा दिवस 2024, जो कब सेलिब्रेट किया गया है? 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। क्लियर। तो ये थी महत्वपूर्ण दिन की खबरें। नेक्स्ट हमने रैंक एंड रिपोर्ट से देखा। अभी हुरुन इंडिया ने अंडर 35 की एक लिस्ट जारी की है, जहां पर ईशा अंबानी, परिता पारेख और गजल समेत बहुत सारे युवा उद्यमियों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। स्पोर्ट्स एंड रिकग्निशन की बात करें तो फाउंडर ऑफ इंडियन सिनेमा किसको कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। तो उन्हीं के नाम पे एक अवार्ड दिया जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो 2024 के लिए जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया है? लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को ये दिया गया है। क्लियर। और लास्ट हमने देखा शिखर एंड सम्मेलन न्यूज, बेसिकली जिसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 8वें इंडियन वाटर वीक का क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो 8th इंडियन वाटर वीक 2024 द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया। क्लियर। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए 5 अक्टूबर 2024 के। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।